नमस्कार, आप समस्त आदरणीय गुरुजनों, विद्यार्थियों एवं मित्रों। आज की तिथि में फार्मेसी यानी वैशेजिक विज्ञान की शाखाएं समूचे भारत में इस कदर फैल चुकी हैं कि दूर कहीं डाली डाली पर मौजूद नन्हे फल फूलों को शायद ज्ञात न हो कि फार्मेसी की जड़ें कहाँ हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैं अमित झा टीम फार्मा लॉ की ओर से आज के इस ऐतिहासिक दिवस को जश्न के रूप में आप सभी के संग साझा करना चाहता हूँ। आदरणीय महामहिम प्रोफेसर एम एल श्रॉफ सर, जिन्होंने फार्मेसी का बीज भारत में स्थापित किया, स्वर्गीय श्रॉफ सर के 119वीं जयंती पर टीम फार्मा लॉ ये घोषणा करती है कि इस 6 मार्च के दिन को हर वर्ष एम एल श्रॉफ सर को याद करते हुए दादा गुरु जयंती के रूप में मनाया जाएगा। आज इसी क्रम में आइए जानते हैं आदरणीय एम एल श्रॉफ सर के जीवन एवं कार्यों के विषय में बेहद आदरणीय श्रॉफ सर ने 6 मार्च 1902 में बिहार के दरभंगा जिले में जन्म लिया। संघर्षों से भरे जीवन में भी शिक्षा के प्रति असीम महत्वाकांक्षा रखने वाले श्रॉफ सर ने सारी चुनौतियों को पार कर सन 1920 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग में प्रवेश लिया। ये वह दौर था दोस्तों, जब भारत पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक साक्षात्कार कर रहा था। श्रॉफ सर कुछ उन चुनिंदा भारतीयों में से एक थे जिनमें स्वतंत्र भारत को देखने की असीम इच्छा जागृत अवस्था में थी। इसी सपने को अंजाम देने के लिए और स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा की नींव रखने हेतु सर ने विदेश से नवीनतम पाठ्यक्रम लाने हेतु विदेश में जाकर उच्च शिक्षा लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार उनका संघर्ष जारी रहा। को पार कर श्रॉफ सर भारत से चीन पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किए, परंतु आर्थिक समस्याओं के चलते वह वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सके। लेकिन दिल में जज्बा लिए श्रॉफ सर ने हार नहीं मानी और आगे बढ़कर जापान के ओसाका फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में बतौर हिंदी के शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने स्कूल के एडिटोरियल स्टाफ का हिस्सा बन महात्मा गांधी के बारे में कई पत्र प्रकाशित किए, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली और धीरे धीरे इस क्रिया के चलते श्रॉफ सर का रुझान पत्रकारिता की। श्रॉफ सर समझ चुके थे कि उनके उच्च अध्ययन का सपना किसी विश्व के सबसे विकसित देश में ही पूरा हो सकता है। इसलिए इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और उस परिश्रम के बल पर वो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में उन्हें दाखिला मिला और वहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात सन 1927 में मैसेच्यूसेट्स से एमएससी रसायन माइक्रोबायोलॉजी की सहित की डिग्री प्राप्त की। यह वह दौर था जब प्रोफेसर श्रॉफ अपने उच्च अध्ययन को जारी रखते हुए यहाँ पे नए नए पाठ्यक्रम भारत देश में और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नींव रखना प्रारंभ कर दिए थे। अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद श्रॉफ सर कुछ समय तक जॉन्स मानविले कॉरपोरेशन न्यू जर्सी में कार्य करते रहे। इसके उपरांत सन 1929 में उन्होंने वापस अपने वतन भारत की ओर रुख कर लिया, जहां लौटने पर मैसर्स बिरला बंधुओं के साथ उन्होंने कुछ समय कार्य किया। देशभक्त श्रॉफ सर में भारत की आज़ादी का सपना कूट कूट कर भरा था, जिसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी के भारत स्वतंत्र अभियान को अपना लिया और उसी का एक अहम हिस्सा थे। सन 1930 का नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें श्रॉफ सर ने अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों की कार्रवाई के चलते उन्हें जेल जाना। अपने राजनीतिक कारावास की रिहाई के पश्चात आदरणीय श्रॉफ सर को श्री जमनालाल बजाज जी के माध्यम से महामानव कहलाने वाले श्री मदन मोहन मालवीय जी से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, जिसके उपरांत मालवीय जी ने श्रॉफ सर को अपने सानिध्य में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बतौर शिक्षक कार्य करने का अवसर प्रदान किया और वहीं से आदरणीय श्रॉफ सर ने भारतवर्ष को फार्मेसी के पाठ्यक्रम से परिचय कराने का उद्देश्य ठाना, जिसके लिए उन्होंने बेजोड़ मेहनत करी, जिसे सफलता भी प्राप्त हुई और परिणाम स्वरूप समूचे भारतवर्ष ने सन 1932 में पहली बार फार्मेसी पाठ्यक्रम को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नाम से और उसके माध्यम से उसका साक्षात्कार किया, जो कि आगे चल के विकसित होकर बतौर फार्मास्यूटिक्स विभाग के रूप में स्थापित भी हुआ और जाना भी जाने लगा। इस नींव को रखने के लिए समूचे भारतवर्ष ने आदरणीय श्रॉफ सर की बेहद प्रशंसा करी और वो वही दौर था जब से उनको पूरा भारतवर्ष फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के नाम से जानता है। श्रॉफ सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिक्स विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष कार्यरत थे। आदरणीय श्रॉफ सर प्रोफेसर राजा मोती चंद्र के नाम से भी जाने जाते थे। उन्हें वहां बतौर शिक्षक असीम सम्मान प्राप्त था।
सख्त नियम और अनुशासन के बावजूद श्रॉफ सर सह शिक्षक व छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। श्रॉफ सर एवं डॉक्टर जी.पी. श्रीवास्तव सर ने फार्मेसी पाठ्यक्रम की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और उन्हें प्रकाशित भी किया, जिनका फार्मेसी जगत आज भी आभार व्यक्त करता है। श्रॉफ सर से सन 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसमें फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसने बहुत ही कम समय में समूचे भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त की है और महज 5 वर्षों के भीतर ही वह इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के नाम से जाने लगा। इसके उपरांत श्रॉफ सर ने इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी की शुरुआत की और सन 1943 तक बतौर एडिटर इन चीफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विदा लेने के उपरांत श्रॉफ सर ने बिरला बंधुओं के साथ कार्य करना शुरू किया, जहां उन्होंने बिरला प्रयोगशाला में बतौर चीफ केमिस्ट, शोध अधिकारी और सेक्रेटरी के विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रयोगशाला और उससे जुड़े उद्योग जगत की प्रबंधन और शोध की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ श्रॉफ सर हमेशा फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की समस्त गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। यह बात हम सभी जन जो कि फार्मेसी जगत में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बेहद प्रेरणादायक है। फार्मेसी को समूचे भारतवर्ष में जागृत करने के मिशन से श्रॉफ सर ने 1949 में बिरला कॉलेज पिलानी राजस्थान, जो कि आज बिस पिलानी के नाम से प्रसिद्ध है, की ओर रुख किया, जहां उन्होंने बतौर प्राचार्य का पदभार संभालते हुए फार्मेसी का अलग विभाग खड़ा किया। इसके उपरांत उन्होंने राजस्थान एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की और एक नया जर्नल शुरू करा, जिसका नाम था इंडियन फार्मासिस्ट। आगे अपनी यात्रा को जारी रखते हुए सन 1959 में श्रॉफ सर ने मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की ओर रुख किया। आदरणीय श्रॉफ सर के योगदान, बलिदान व उपलब्धियों के बारे में जितना कहा जाए कम है। जिनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं: सन 1943 से 1947 तक प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस, 1948 में ऑल इंडिया फार्मासिस्ट यूनियन, 1948 में ही इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एवं 1954 से लेकर 1959 तक प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ रहे। सर बिहार के पोस्ट वार डेवलपमेंट समिति के सदस्य रहे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में भी इनका प्रमुख स्थान था। केमिकल डिवीज़न ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव समिति के तौर पर भी कार्य किया। इंडियन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस के अध्यक्ष भी रहे। सन 1964 में श्रॉफ सर ने जादवपुर विश्वविद्यालय के बतौर फार्मेसी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और यही उनका आखिरी गंतव्य था। और इसके साथ ही एक महान, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रशासनिक कार्यकाल का समापन हुआ। कहते हैं जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पे अपना रोल अदा करने आते हैं। प्रकृति ने एक महान जीवनी के वास्तविकता को इतिहास में बदल दिया और 26 अगस्त 1971 को श्रॉफ सर ने जिंदगी के रंगमंच से विदा ली। श्रॉफ सर का संपूर्ण जीवन उनके योगदान और बलिदान के लिए पूरा भारतवर्ष सदैव उनका ऋणी एवं आभारी रहेगा। आदरणीय श्रॉफ सर का नाम सदैव भारतीय वैश्विक जीव विज्ञान के हर रंग, हर रूप में गतिशील नेतृत्व के लिए जाना जाता रहेगा।